हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है आज़ादी। आज 15 अगस्त है और सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सभी ने अपना दिन अपने अपनी तरह से मनाया होगा, जो बहुत ही फ़ख्र की बात है। लेकिन आज मेरी बात है खुद की आज़ादी की। तो सवाल है कि खुद की आज़ादी किससे? जवाब है खुद से, खुद की आज़ादी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने ख़यालात, सामाजिक व्यवस्था, खुद के जाति या धर्म के कानून, नीति नियम, ये सबके अंदर हमने खुद को इतना ज़्यादा कैद कर लिया है कि हम खुद ही खुल के आज़ादी से जी नहीं पाते हैं। एक घुटन है जो हम सभी के भीतर है, जिससे हमें खुद को आज़ाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा विरोध किसी व्यवस्था, धर्म, समाज को लेकर नहीं है। एक व्यवस्था, कानून बिल्कुल ज़रूरी है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि इंसान खुलकर सांस भी ना ले सके, एक घुटन में ही जीने लगे और अपनी इच्छाओं को मार के सिर्फ ये सोच के कि दूसरे क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, बस यही सोच के हमेशा अपनी इच्छाओं के साथ कंप्रोमाइज़ करे और अपनी खुद की आज़ादी ही छीन ले। उदाहरण के तौर पे जब बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो उस घर की धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, सामाजिक नियम सभी उसके ऊपर लाद दिया जाता है। उसको खुद की समझ का भी नहीं होने देते, उसकी खुद की इच्छाएं तक व्यक्त नहीं हो पाती है और उसके ऊपर सारे रीति रिवाज और नीति नियमों को लाद दिया जाता है। तो ये सब भी गलत है। हर एक इंसान को खुद के विचार को व्यक्त करने की, खुद की इच्छाओं को व्यक्त करने की और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की आज़ादी तो होनी ही चाहिए। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे की परवरिश अच्छे नीति नियम के साथ, अच्छे संस्कार के साथ हो। लेकिन अगर किसी को पूजा पाठ में, ध्यान भजन में, भक्ति में ज़्यादा अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उसके ऊपर उसको थोपना भी नहीं चाहिए। अगर कोई चाहता है कि कहीं गरीब लोगों को खिलाया जाए, किसी की मदद की जाए, किसी को आर्थिक मदद की जाए या फिर शारीरिक रूप से किसी को किसी काम में मदद दी जाए, तो ये सब भी एक अच्छा काम ही है। अगर किसी को भक्ति भाव नहीं करना है लेकिन ये सब सामाजिक कार्य करने में रुचि है तो उसको आज़ादी होनी चाहिए। तो किसी को भी अपने आप को एक धार्मिक मान्यता के अनुसार जबरदस्ती कोई चीज नहीं करनी चाहिए। जो हमारा मन करे, जिस चीज में हमें आनंद आए, हमें खुशी मिले, वो कार्य हमको करना चाहिए। नहीं कि ये सोच के कि ऐसा तो करना ही होगा, ये तो हमारे नियम ही है, हमारे समाज में तो ऐसा ही है। तो ये सब गलत है। उससे हमें खुद को आज़ाद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमें हर वो कार्य करना चाहिए जिससे हम खुद को बेहतर बना सके, हमारे जीवन के लिए जो बेहतर हो, हम खुद को खुशी दे पाए, दूसरों को खुशी दे पाए, दूसरों को मदद कर पाए। तो वो सारे कार्य अपने आप में बेहतर ही है और इसके लिए किसी सामाजिक बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। हमें खुद को आज़ाद करके कोई अच्छाई का काम करना ही चाहिए। उससे हमें खुद को कभी नहीं रोकना चाहिए और अपने आप को एक बंधन से मुक्त करने जितना ही अच्छा कार्य है कि किसी को हम बंधन में ना डालें, सबको आज़ाद रखें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए, अपने इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए। जैसे कि अभ्यास के लिए भी माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि इंजीनियरिंग करना चाहिए या फिर डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। तो ये सब सिर्फ समाज को दिखाने के लिए या फिर अपने आप को कुछ खास बेहतर दिखाने के लिए किसी भागा दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों को अपने हिसाब से अपना व्यवसाय, अपने जीवन के कोई निर्णय लेने देना चाहिए। उसकी आज़ादी उसको होनी ही चाहिए। हर एक बच्चा है जो पढ़ता है उसको अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय चुनना चाहिए। तो उसको भी किसी दबाव में आके व्यवसाय नहीं चुनना चाहिए, लेकिन वो काम करना चाहिए जिससे वो खुद का भी भला कर सके और दूसरों का भी भला कर सके। तो सबकी भलाई को सोच के और सबसे ज़्यादा खुद को किस में आनंद आता है उस चीज़ को सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब बंधन से भी खुद को मुक्त करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और उसके लिए सबसे ज़्यादा पहल है वो बड़ों को ही करनी पड़ेगी। अगर बड़े बदलाव लाना चाहेंगे तो अपने आप बदलाव आएगा ही आएगा। और दूसरी सबसे खास बात ये है कि दूसरों को हमें जज नहीं करना है, हमें सबसे ज़्यादा खुद को प्यार करना है और दूसरों से हमें इच्छाएं नहीं रखनी है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि आप सिर्फ कर्म करें और फल की आशा ना रखें। तो बस इसको ही हमें फॉलो करना है कि हमें किसी को प्यार देना
देना है, किसी को आर्थिक मदद करनी है, या फिर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो हम सभी ये करते हैं कि सामने हम इच्छाएं रखते हैं कि हमको सामने वही मिलेगा, लेकिन जब नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये इच्छाओं से खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। हमारी खुशी हमारे हाथ में होनी चाहिए, नहीं कि दूसरों के हाथ में। हम दूसरों के हाथ में वो दे देते हैं कि हमने किसी को प्यार दिया है, पैसा दिया है, या फिर कुछ भी हमसे हो सका है वो हमने दिया है, तो वो देने की हमें खुशी होनी चाहिए। हम देने का आनंद नहीं लेते हैं, बल्कि जो नहीं मिला है उसका दुख ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ों से भी हमें खुद को आज़ाद करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा सबसे दुखद चीज़ ये है कि अगर किसी की बेटी डिवोर्स करके घर पे आई है, किसी को कोई प्रॉब्लम चल रहा है अपनी लाइफ में, तो लोग ज़्यादातर ये सोच के कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि समाज में लोग क्या कहेगा, हम किसको क्या जवाब देंगे। तो ये कौन क्या सोचेगा, ये हमारा प्रश्न नहीं है। हम कहाँ खुश रहते हैं, हमें कहाँ संतोष मिलता है, कहाँ हमारा जीवन है वो शांति प्रिय और आनंदमय रहता है, हमारा स्वास्थ्य किससे अच्छा रहता है, वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हम लोग दूसरे क्या सोचेंगे, कोई क्या कहेगा, कैसा लगेगा, उस सब में अपनी इच्छाओं को मारते हैं। तो ये सब बंधनों में से, रीति रिवाजों में से हमें खुद को आज़ाद करना, एक खुशी की बेहतर जिंदगी जीना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक अपना खुद का ही दृष्टांत देती हूँ कि जब मेरी बेटी बहुत ही छोटी और खूबसूरत प्यारी सी थी, तब मेरे घर के बाजू में 2 पड़ोसी है और दोनों ही बुजुर्ग दंपति है। और जब बेटी छोटी थी तब एक दंपति उसको इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो खुद की नाती हो, आज भी इतना प्यार करते हैं। और दूसरे पड़ोसी ने मुझे मुंह पे ही ये कह दिया कि हम तो बच्चों को इतना प्यार करते हैं, फिर वापस पता नहीं वो लोग प्यार करेंगे कि नहीं, वो लोग तो भूल जाते हैं, इसलिए हम प्यार ही नहीं करते। तो ये दोनों जो सोच है अलग अलग, कि एक अनकंडीशनल प्यार करना और एक वापस कुछ हमको मिलेगा ये सोच के प्यार करना, तो ये दोनों सोच को ही बदलने की ज़रूरत है। एक बच्चा प्यारा है तो उसको आप अनकंडीशनल प्यार करिए ना, आप ये सोच के नहीं करोगे कि बड़ा हो जाएगा फिर भूल जाएगा, हम तो इतना प्यार करते हैं फिर वापस हमको वो करेगा नहीं। तो यहाँ से हमको खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। ऐसी सोच से हमें खुद को आज़ाद करना ज़रूरी है। कोई प्यारा लगता है तो उसे प्यार कर दीजिए, कोई चीज़ अच्छी है, किसी का कार्य अच्छा है तो उसकी तारीफ भी कर दीजिए। किसी के लिए अच्छा बोलना, अच्छा करना, अच्छा सोचना, किसी को प्यार देना, किसी को मदद देना, ये अपने आप में ही अच्छी चीज़ है। उसके लिए वापस मिलना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो वापस मिलने की आशाओं से, उस इच्छाओं से हमें खुद को आज़ाद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सभी कुछ छोटी छोटी आदतें हैं, कुछ हमारी सोच विचार है, कुछ पुराने नीति नियम है, या फिर सामाजिक मान्यताएं जो हम पे थोप दी गई है, या फिर समाज का जो डर है, वो सब हम छोड़ पाएंगे, उससे खुद को आज़ाद हम कर पाएंगे तो जिंदगी और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा खुशहाल होने लगेगी। पर हर कोई कार्य, हर एक आचरण ऐसा होना चाहिए कि हमको भीतर से खुशी मिले, आनंद मिले, दूसरों को जिससे तकलीफ ना हो। खास करके ऐसा कोई भी कार्य करना वो अच्छा ही है। जैसे अगर आपको सुबह उठ के ध्यान करना पसंद है तो आप ध्यान करिए, ये मत सोचिए कि कोई हमें भगत कहेगा, कोई योगी कहेगा। तो ऐसा सोचोगे तो आप अपनी इच्छाएं कभी पूरी कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको ध्यान करने में आनंद मिलता है, आपको मेडिटेशन करना पसंद है, तो आपको वो करना ही चाहिए, बिना ये सोचे कि कोई और क्या सोच रहा है। तो ये सब छोटी छोटी आज़ादी है जो खुद के विचारों से, खुद के डर से और खुद से किसी और के द्वारा इच्छाएं रखने से अगर हम खुद को आज़ाद कर पाएंगे तो हमेशा ही स्वस्थ और खुश रह पाएंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी ये खुद से खुद की आज़ादी कैसे की जाए इस विषय में कुछ बात करने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।